माटी के खिलौना है, खिलौना में क्यों दई देश हो, खिलौना लागे खेले। ये रंग बिरंगा खिलौना बनावा गवावा, और वही खिलौनों में कहना से लड़कन के माई लोग दे देते कि वह खेलें, तो हम अपन दूसर काम कैले यही खिलौना खेले। उसी प्रकार ये माटी के खिलौना, ये माटी के खिलौना में भूल गए, और मटिया के खिलौनवा के सत्य मान ले, फुटबो करत है टूटबो करत है, और वही बदे रोतो है, हमार फूट गवा, हमार मर गवा। फूट जाए के मतलब तो लोग चुप करावत है, जाए दे। हम लोग लड़कैया में आपके समान में जब रहे समाज में बचपना में, तो फिर का करत रहे, कहना मेला वाला पैसा लह जाए तो जावा जाए खिलौना भरा जाए एक झोरा, और वह माटी का रंगा बिरंगा, और डगरा आवत भरे में कुल सार खिलौना फोट, तो जेकर बचा रहे हो कि हमार तो फूट के बाद हु सारे के फोड़। और जब फोरी के फोरा लड़ी लड़ा हो तो घरे वाले कहाँ चुप रहे, मत रोई रोआ करे। अब फिर मेला लागे तो फिर जात जाए ले लिए, तो जेकर मर जाते तो चार जने चुप कराओ तो जाए दे, वो तो नहीं दिना तक के ले रहे मत ही रोवा, चला दूसर बियाह करब ना, माने दूसर खिलौना दे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। डुप्लीकेट बेरा ले हमारा, माई के पेटे से निकला रहा तो तोहार का रहा, अब मरबत जाबत शरीरियो छोड़ देबे तब भी तोहार का हो, बीच में कल कहता हमारा। इससे बड़ा नादानी, इससे बड़ा भूल और क्या हो सकता है। सब कुछ जाना तो ये बब्बा अरे तोहार कहे रहे, आजी दादी भी कहे रही, लेकिन कहाँ चला गए। इसलिए सज्जनों याद करो, थोड़े के बाद बताओ, इसलिए थोड़ा प्रार्थना करो। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन। जमार मर्यादा बनी थी, उसी मर्यादा का पालन करते, बड़का छोटका का मर्यादा करे, और बड़का छोटका का दोनों हाथ बजाए से बाजत, एक कई दे के रहे तो न चले, अलगौजी हो जाए। तो वास्तव में मेरे सज्जनों बड़ी तपस्या कह रहो तब मनई तन पाए रहो। अब हम जेकर जितनी पूंजी पुण्य रहा वैसे ही बजावे लगा। यही प्रधानमंत्रियों क्यों बनाबा, क्यों राष्ट्रपतियों बनाबा, क्यों लंगड़ा लूला हो के रेलवे भैया एक पैसा दे, वह बड़े भाग्य मानुष तन। यही नरक तन ही स्वर्ग नरक कुल जीते जी मिलला नहीं, और भूल और क्या हो सकता है, झूठा है। बब्बा दद्दा चला गए लवट के नहीं आन बताएं कि हम नरक में है कि स्वर्ग में है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर माने होता देवी देवता, ये बाबा गढ़वाणा माई के बुलावत है,
और तपस्या करके बड़ी भाग्य से मनैतन मिला, सर्वश्रेष्ठ तन ये मनैतन है। एकरे नीचे 84 है, एकरे ऊपर परमात्मा है। जितना भूत भवानी देवी देवता है मनई के तन के पीछे हैं। देखिए सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तब भी हम कहते हैं एक दुखिया से के हे हमार मदद कर दे। जे दुखिया है तू मदद का कह दे। मदद वही कर सकता है जो सुखी होगा। सुखी कौन है संसार में? एक परमात्मा है। इसलिए सज्जनों, अब जितना पूंजी पुण्य कमाए है उतना लाइट यहाँ करे थे। जेकरे पास जितना तेल बा दे मन उतना ओकर लाइट तेज बा, जेकर कम बा ओकर कम बा, जेकर और कम बा बस चंद्रमा लाइट, फिर ओकरे नीचे और सुखवा सुखी और लाइट, फिर और नीचे। जैसे जेकर पुण्य पूंजी बा उससे टिमटिमा रहा है ये संसार में। मरने के बाद क्यों देखे रहेगा? और हम हो जाए करना है, सब स्वर्ग की ये कामना करते हैं, नरक की नहीं। और जो कि मरने के बाद ही अंत में यही होता है करना सके है। मैं बड़े दुख के साथ सूचित करना होता है कि मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो जाता है तो दुख किस बात की है? स्वर्गवास माने स्वर्ग माने ऊपर, नरक माने नीचे। स्वर्गवास नहीं होता, स्वर्गवास जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। नरकवास माने होता है माई के पेट में घुसना, चाहे जौन कर्म के हेरा, चाहे गधा के पेटे में जा, चाहे कुकुरे के, चाहे सुअरे के, कुछ बढ़िया के हेरा तो माना ही वाले में। लेकिन पेटे में क्या होता है? जनवई कहते मलमूत्र, वही मोहमों में जाते निकुरवा में सब। और वहीं में तब क्यों नहीं लहर न मेहरिया न लड़का क्यों छोड़ावे वाला नहीं बा। ले वहीं में का सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सज्जनों सब कुछ मिला लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान काहे दिए ने मनैतन। 84 लाख होते हुए, यातना करते हुए, तब अंतिम श्रेष्ठ तन ये मन आए हम, लेकिन आदत नहीं छूटा। डॉक्टर के पास जाते हो तो निरोग हो बते, रोगी रहते हो लेकिन निरोग है। लेकिन डॉक्टर भी परहेज भी बताता है, दवाई तो खाए लेकिन परहेजों की है नहीं ना भाई, दवा हमारे काम करे। चटर पटर थोड़ा परहेज होता है। उसी प्रकार भजन में भी परहेज है। भजन तो सब करता है लेकिन परहेज नहीं करता। शुगर उगर तमाम 80-70% लोगों ने आज देश भारत में शुगर हो गए। और जहां दिखाने गुलाब जामुन चकाचार तो फिर उस परहेज मरहेज आवे आज खाए ले, काल देखा जाए, काल देखा जाए। शुगर में जो बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, चलो काल फिर उतारा जाए, पंखे चंके काय के यह चटपटा ते मनई तन में परहेज बा, वही आदत। माल ताल छाने है कजनी कई बार, लेकिन बाजार शहर जाता है कौनो छौकता और महक गए अगर मुहे में पानी आवे लागत है, फिर मिल जात फिर कट जात। ले कजनी कई बार सकौड़ा मकौड़ा समोसा तड़कादार सब खाए है लेकिन आदत ही नहीं जाता। मन मतंग मानत नहीं, अरे जब तक लात न खाई, और जैसे विधवा नारी को कि गर्भ रहे पस। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, अमंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम,
कि मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यह तन कर फल विषयों के लिए नहीं मिला, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्प्यो अंत समय दुखदायी। ये अमर फल है। एक विष फल होता है, एक अमर फल। विष फल जो है बहुत चमकत रहते हो, मरचा साला इतना देखे में लाल लाल दिखा था, लेकिन मुंह में अगर, उसी प्रकार विष फल जो होता है बहुत चमकीला है, लेकिन अमर फल जो होता है धूमिला है, लेकिन खाने में तू अमर ही कह देता है। लेकिन आजकल चमकई दमक पर दुनिया भागत मन, लेकिन बाद में भले रिजल्ट होकर मिले। तो संसार एक चमक दमक खेल है, ऐसी खेल में मन रूपी भंवरा फंस जाता है। तो सज्जनों, ये जीवन मिला भजन भक्ति के लिए, लेकिन मन थोड़ा उधर भैया। तो कहे महाराज भजन पूजा कह ले थे, पूजा क्या करते, फर्ज अदायगी करते हो, पूजा नहीं करते हो। हमें दफ्तर जाना, हमें मेडिकल जाना, हमें थोड़ा तो खाना बनाओ, हम तब से तो अगरबत्ती कह दे। तो जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे भगवानों दिल में देखता है तो वो वैसे ऐसे कह देते। भगवान सोचा था जैसे तू करबो वैसे हमू करो। राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मोजरा ले, और जे कर जैसी सर्विस है त तनख्वाह वो के वैसा। जब सत्य का सर्विस कर, बस सत्य परमात्मा है, तनख्वाह में आएंगे। और डुप्लीकेट काम करो तो लोगों का सर्विस करबे तो उसका रिजल्ट तो दुख है। और वो आएंगे तो सैया भाई कोतवाल तो अब डर। सज्जनों ने बाबा बनो न साधु बनो, इंसान तो पहले बनो, इंसानियत की तरह जियो। अगर जीना चाहते हो तो कोई सत्पुरुष के दरबार में उन मालिक की कृपा होती है तो जीने की कला सिखा देते हैं कि संसार में कैसे जिया जाता है। तुम आग लगाना सीख गयो, अरे तुम आग बुझाना क्या जाने हो। जब दांव जानते ना है बुझावे के तो लगाओ, वो मत कर। ना कि बिच्छी के हाल मंत्र जानते ना है, कीड़ा के बिल्ली के में हाथ नावत है तो का हो, काटे पाए तो रिएक्शन करे, मरे जावे की। सबको विष चढ़ावा। विष माने क्या होता जानत है? जहर। विष माने विषय वासना, काम का विष, क्रोध का विष, लोभ का विष, मोह का विष। यह विष से सबको रिएक्शन किया बा। और उसका दवाई क्या है? भक्ति। एक परमात्मा। चूतिया माई डी बाबा गड़बड़ा माई नहीं, एक परमात्मा। माता मीरा ने एक परमात्मा का भजन किया। अपने माता पिता का पांव छूते हुए, सदगुरु की बात को पकड़ते हुए, अमल करते हुए, समाज संसार में रहते हुए आगे बढ़ो। वो प्रभु तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुम्हें मदद है। तुम डर तुम्हारा पूजा करते हो पेड़े का कि कतौ चौरा माई डी बाबा गड़बड़ा माई बिगड़ ही न जा। जब गड़बड़ी होएगा तो अपने गलतियों से ही दुख पाते हो। गलतियां सुधार कर लो, कोई डर ही नहीं है। कोई देवी देवता भूत भवानी की ऐसी तैसी। अगर इंसान दुख कष्ट पाता है तो अपने किए हुए कर्मों को, गलतियों का ही सजा पाता है। और गलतियां सुधार करो, कोई भय डर नहीं। एक मालिक की तरफ चलो, एक सत्य की तरफ। समाज में भूल चूक तो होए जाला तो, लेकिन कुछ न कुछ सुधारो करत जावे। कुल है स्कूल में मनमानी करबे तो रिजल्ट गड़बड़े नहीं करे कि सही कहाँ निकले रिजल्ट। सज्जनों, ये मानव जीवन मिला है, मनई तन मिला है तो अपने बड़े छोट का कदर, अपने माई बाप का कदर। जब तू लोग ऐसे कर कर महापुरुषों की बात को पकड़ के चलोगे तो तुम्हारे भी बच्चे काल पैदा होंगे तो तुम्हारा लोग का कदर करेंगे। जब तुम्हें लोग कुटाई करबे, उन्हें बगलिया तो काल तोहरो पैदा होता कूटे बदे।
और कुट यही में कितना कुटान होबा, केहू बोलत हो रहा बा, यही में कुट कुटौलिया हो रहा है कि बतावे। अब घरे के मारा क्यों बतावत है अपन जल्दी। सज्जनों, इमरैया बाबा बाबा नहीं है तोहार भाई है, क्या बताई, नाऊ नाहे मिलन, ड्रेस नाहे भवा नाहे तो हम, लेकिन हम जंगल में रह करके तुम्हारे पचन के प्रक्रिया को हम बदल करके एकांत में रह करके वो चीज उठा करके जो पूर्वज बता के गए थे वही को याद करके तब तुम लोगों को दे रहे हैं कि समाज में रहो लेकिन उसी ढंग पर चलो। माता पिता की सेवा, अपने बड़े छोट का कदर कीमत करते हुए एक परमात्मा का भजन करो। डराओ मत, डराओ तो अपने गलती से डराओ। देखो कभी कोई ना चीज का गड़बड़ी हो तो बताओ, डेरात है करना थे ओझा बताओ तो भूत पकड़ेगा, क्यों कहते हैं चूतिया माई नाराज है, क्यों कहता गड़बड़ा माई नाराज है, के मनौबा सब नाराज ही तो है ना। जैसे घरे में वो नाराज, वो नाराज, वो नाराज, वो नाराज, उन्हें मनाओ उन्हें मनाओ, तब से वो वैठा, तब से पटीदार नाराज, तब से वो वैठा, तब से रिश्तेदार मनाते ही मनाओ तो मर गया क्यों माना नहीं। अगर भगवान के मनाए ले होता तो भगवान सबके दिल में है, सब मान ही जाते कि भगवान के छोड़ के समाज में मनावत है, कैसे मनी। सजन रे झूठी मत बोल, खुदा के पास जाना है। क्या झूठ जपाड़ी कर रहे हो, ये हमारा हो, हमारा हो, दुल्ही हमारू, बेटवा हमार। अरे सर्विस के रहा, तनख्वाह मिला बा कि तुहार हो, वो लेके भोगत है कि तुहार हो। जो सर्विस भाई वही के पेमेंट हो। परिवार अपने विकारों का भोग दंड भोगा गया, उसी का रिजल्ट है जो भोगत हो। कर्म नहीं करत हो, अपने कुविचारों का भोग दंड भोगत हो। कर्म क्या है, एक परमात्मा का भजन। वो मानव तन में वो कर्म तो ठीक है, उस संसार में हो तो कुछ सत्कर्मों करे भजन, डुप्लीकेट ही करत रहा तो रिजल्ट गड़बड़ नहीं करे। और पहले के जो पूंजी कमान है, बैंक बैलेंसर, वह कुविचारों में खत्म हो जाए। एक दिन छुच्छा हो जावे तो छूची के रे, तो छूची रे अब तुम्हें के पूछी। बनी के पूछे थे, बिगड़ी के पूछे। अब बिगड़ी के भगवान पूछा थे, भगवान का कभी यादव नहीं किए। सज्जनों, इसलिए बड़ों का कदर और सदगुरु की बात विचार को पकड़ के जो अमल करेगा तब तो विजय। भजन करेगा, भक्ति करेगा, एक परमात्मा का नमन करो। पहले के मनई है रहन, शर्म के मारा एक लोटा पानी अपने दुल्ही से माही मांगत रहन, क्यों देखे न कि हो अपने दुल्ही से पानी। आज तो बिया नहीं बाबा, पता लगा फलाने गांव में बिया हो वाला बा, तब पहले से हेलो ठीक है, ठीक है, पूरा एकदम मर्यादा तोड़ के पियत दे जात है व्यवहार है। काल तो हा पचंग बाल बच्चा वही कहीं जो तू पचे करत है, वही गलत संस्कार डालत है मुड़े में। तो काल क्या होगा आगे भविष्य में, तो हर लोग का नस्ल कैसा पैदा होगा। इसलिए महापुरुषों की जो बताई हुई बात विचार रहा, वही हम लोग जब पकड़ के चलते थे तब भारत महान था। भारत की महानता महापुरुषों ने दिया था और उसको हम लोग अमल किए थे, तब हम लोग महान। आज सब पता नहीं एमए के हैं कि ओमे के है, कहता है एमए के है, क्यों कहता है बीए के है, क्यों कहता ओमे के है, एमए ओमे एमए ओमे। हमने समझ में नहीं आता कौन एमए ओमे होता। इसलिए मेरे प्यारे, मानव तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है और कुल डिसिप्लिन, मर्यादा, अनुशासन का नाम ही भजन था। अनुशासन ही मर्यादा, अपने बड़ों छोटों का कदर ही कीमत था। अनुशासन में धोई के पी के धाई दिया ताकि रह का गए, बड़े छोट बाप महतारी, भाभी और भौजाई व बड़का भैया के रह का गया, सब खत्म हो गया, एक जैसा हो गए, कोई बात नहीं रह गया, सब एक। ये संतों महापुरुषों के दरबार में शिक्षा मिली थी, यही शिक्षा में भगवान राम पढ़ने के लिए गए थे, तो मर्यादा की पाठ पढ़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम हुई। वही संदीपनी सदगुरु के पास द्वारिका माने भगवान कृष्ण गए थे पढ़ने के लिए,
द्वार के आदेश हो गया, लेकिन थोड़ा सा सुदामा गड़बड़ी, एक मुट्ठी चना कह दे रहे हैं, दलिद्र होना पड़ा। तो सुदामा नाम का जात कोई ब्राह्मण टाइटल वाला का नाम नहीं है, हर शख्स ब्रह्म की तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ ब्रह्म के रास्ते में अगर छल कपट की है रच्चू, तो निर्मल, भगवान कहते हैं निर्मल मनसो जो मोहि पावा, अब मोह कपट छल, ये क्या भया है आप लोगों से, छल छिद्र भवा है, तभी तो भोगों में गिर गए हो। कोई सुदामा नाम का कोई नहीं, हाँ भाई लोग सुदामा है। इसलिए मेरे सज्जनों, प्रभु का नमन करो, भजन करो, ये जीवन मिला है। डिसिप्लिन मर्यादा के साथ रहो, भजन का नाम ही डिसिप्लिन है। भगन भागन, सत्य से भागन असत्य की तरफ, और भगवत धोखा खावे, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना। अगर एक पशु अगर रहे पगहा लगाए के बांध दे सारे के, हरियर चरे रहे और बगले में हरियरी खेत बा, तो देखे तो पगहा खमचे, और उपारत उपारत खूंटा ऊपरे पाए तो कहाँ जाए, वही हरियरी में। कि मन इतना है, वासना विषय जो है वही हरियरी है, वासना की तरफ ही भागता है। इसलिए सज्जनों, तो अंत में क्या हुआ, मानव जीवन का नाश इसीलिए मिला, मन। मन का नाम, मन माने क्या होता है, विचार। विचार वही सही कहला हुआ है, हो मन वही हो भजन कराए। इसी प्रकार सज्जनों, भजन में नहीं होत बाकी कुल काम हो जाते। तो एक बार की बात है, 3 आलसी रहें, यही माने यही आलस्य होता है कि चला काल करब, भजन काल करब, बुढ़ौती में करब। अब हिम जितने बुढ़ा होगा पूछे कहना काल जवान रहे आज बुढ़ौती हो गई, कितना भजन होता, कतो नाती देखत है देख ले, ऐसे करत करत वो भजन कहाँ हुई, आखिर मुदबत नतीवा पनतीवा की याद आवल। फिर अंत में कहना 3 आलसी घरे रहे, तो उनका बियाह शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए। जब बाल बच्चे हो गए रहे, कहना बैठा रहे घरे, तो घरे वाले धय के ऊंचे लागे कि बैठा है कुछ कमाए के बैग चट्टू लड़का का देला, कैसे ही रात दिन सुना सुना होना वो भी आए गए। आलसी रह कहन कहा चला यहाँ से भैया, चला गांव में, माने घरे वालन के पता चले कि हाँ कमाए गए, लेकिन कमाब न आए के बतावा जाए कि घर है नौकरी नहीं लगा, चला गए राउटस गंजोरी, नौकरी है रहे। अब नौकरी करे के रहा नहीं तो राउटसगंज जाए कहाँ, हुई रस्तों में जंगल ओरी करना ठीक है यार, क्या बताई भूख हमारा प्राणो जाता, क्या बताई। अब आलसी रहन बनायु नहीं खा सकते, अंत में कहा तो क्या हो ही। अब कहा ऐसा है कुछ बन जात तो खाया जात, कहे का बन जाए, कहे जंगल में कंडा है, एक चीज बढ़िया लागता कि गोलिया कंडा फूंक देता, हाड़ी लहता, खिचड़ी डाल देता, उमन मेहनत न लागे, होत खवाई। लोगन के पसंद आ गया, भोजन न बनाओ भले आलस्य के मारा वहीं तैयार हो जाए, बन गया खिचड़ी। खाए वाला 3 और हड़िया है 1। कहे यार 3 जने है, खवाए कैसे, कहा यार ऐसा करते हो। जिंदगी में पहली बार केला के पत्ती के नाव सुनत है, अब जानत रहा, कहे यार तो जाते नहीं। दूसरा नंबर, लेकिन एक आलसी रहे ने आके भूख लगी बा, लेकिन लाई के आओ, तो कहे यार क्या बताए। तो तीसरवा सोचे थे अभी तो निकल गया कि हम जनबे नहीं करी केला के पत्ती, अब हमें लई आवे पड़े, तो तीसरवा खड़ा बवा, कह दत चूतिया नहीं तो केला के पत्ती तू जनबे नहीं करते, इतना दिन हो गए। कहे नहीं, कहे केला के पत्ती आमे के पत्ती से छोट होला। अब बड़ी कबाहत फंसा, बड़का सोचे सभी कबाहत के समय बताऊबो किया। अब कहता हम जनबे नहीं करी, तो एकवा सार कहता है नामे के पत्ती से छोट होता। कहे दत तेरी नहीं तो ऐसा कहाँ होला, देख हुआ बड़ा बड़ा पत्ती वो दिखाता, केला के पत्ती कहे हाँ वही आओ, कहे हाँ हाउ तो वही, लेकिन लाई के आओ। अब तीनों भाई मामला के लाई के आओ,
तब मामला यहाँ बच गया कि लई के आवे तो कहे हाँ यार लई के आवे तो कहे अच्छा एक आवत शर्त लागे बाजी, कहे का बाजी, कहे जे आगे बोले वह केला के पाती ले जाओ हमारी चुप्पी। भूख कमारा मंजूर बा मरत है लेकिन पाती नहीं ले आवत है लई आए काय ले, लेकिन चुप मारब मंजूर बा लेकिन लई आऊब नहीं मंजूर। मार गए चुप। तो जहां कुछ माल टाल बनत रहा था तो कुकुरों सारे बहन चोत पहले आके चट्टू बैठा रहे थे। अब कुकुर वहीं देखा था जब इन्हन मारे तीनों चुप्पी तो सन्नाटा भा, तो कुकुर सोचे है बड़ा सन्नाटा भा बात का है इसके उठत है। कुकुर उठ के धीरे 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 हाड़ी की ओरी बढ़े लागे न। अब उन्हन तीनों चुप्पी मारे हैं बाजी के, अगर जे आगे बोले तो कुपाती ले जाए पड़े तो चुप है उन्हन। अब कुकुर तीनों ढंगलावे लागे नहाली लेकिन उन्हन मुंह दबाए हैं न कि बोलब तो पाती ले आवे के परे। और 2-5 मिनट के अंदर पूरा कुकुर खाए गए कना से वो जो खिचड़ी और हाड़ी ढंगला के चला गए। तब उन्हें चूतिया बैठे हैं बांध के चुप्पी। अब चुप मारे हैं न वहां कुकुर खाए के गए। अब बगल में रात के समय रहा, चांदनी रात रही, बगल में गांव में डकैती पड़ी रही, चोर भगा रहे, पुलिस दौड़ाए रहे। और अंत में क्या हुआ कि आयन पुलिस वहीं लगे, देखें कि इन्हन 3 मनाई कैसन बैठा, चोरवा तो नहीं है। कौन हो तुम लोग? अब उन्होंने बाजी लगाए हैं कि बोले वाला आकई बोला। अब पुलिस कहे बोलो कौन हो? चुप। जे आगे बोले पाती ले आओ परे। अब क्या हो पुलिस कहे यार ये बोलो सारे ने तो इनकी पिटाई करो तब बोलेंगे। अब लगे लाख डंडा पिटाए पुनः ऐसे कमर कहे थे लेकिन मुंह दबाए है कि आवाज न निकल पावे, नहीं पाती लाना पड़ेगा। काफी डंडा खाएं तो पुलिस सोचें कि यार इस साधारण चोर नहीं दिखा रहे हैं, बड़हर चोर हैं क्योंकि इतना डंडा लागा था लेकिन बोलन है इन्हें मजेदार डेंजर हैं। इन्हन के नाखून में बिरंजी और फांस ठोको। एक पुलिस कहे चल रुका रहा पहले हम देख ले तो बताए हुए घुमा के मारे कनपटी पे एक लाठी कस के और करे मुँह से आवाज निकली तब कि अरे माई रे। जब इतना आवाज निकला तो दोनों कहे चूतिया सारे कहे बोले जब पाती ले जाओ, पाती ले आ। पुलिस बड़े चक्कर में पड़े भाई बात क्या है कैसा पाती? कहे साहब हमारे लोग को शर्त लगा था कि जे आगे बोले चुप्पी मारो, बोले जे अकेला पाती ले आए। कहे क्या होगा पाती? कहे खिचड़ी खाने के लिए। कहे खिचड़ी कहाँ है? कहे तो बहुत पहले कुकुर खा गए। बोले कि कहना करे यार इतना लाठी डंडा खाया जब माले नहीं है तो पाती क्या होगा? तुम लोग बोलना चाहिए। तो कहे भाई बात क्या वैसा शर्त ही रहा, मैं क्या करूं? मेरे सज्जनों वास्तव में करना से कथानक है भजन का, ये कहानी नहीं तो कर्मों केला हो सत्कर्म। जब का नाम सत्कर्म करबो तो हृदय एक हंडी है। नारायण बैठ लो, हृदय बन के तैयार है लेकिन खाने वाला जब केला की पत्ती आए तब रज तम सत तीन लालसी। आलस्य सब कुल काम कर सका था लेकिन भजन में आलस्य करते हो, यह है वो आलसी। अंत में क्या हुआ करना से केला की पत्ती आवे तो आदमी कहते चले काल करब, अच्छा चलो सोवा भजन बाद में करब। कर्म करना, केला की पत्ती जब आवे तब तो ये आत्मा रूपी परमात्मा रूपी खिचड़ी खा सकते हो। तब वही में आलस करते हैं। इतने कुविचार काम क्रोध लोभ कुकर्म रूपी कुकुर आए के खिचड़ी खा जाते हैं। और जब पास कुछ बचा ही नहीं है लेकिन
जौन कुविचार भवा बा वही के रिजल्ट जौन मिला बा वह हो पिटाई हो रही है। पिटाई माने पुलिस माने पापे जौन के है पापे पुलिस हो वह पिटाई रात दिन। अब बोलत नहीं अपन अपन दुख के जल्दी बतावत नहीं बा। अब कोनो बड़हर दुख आ जाता तब पोल खुल जाता और ना छोट मोट दवाई है अपने अपने। जब लगा डंडा का ना कस के तब माई रे आई आवाज के ले कर्म प्रधाना अरे विश्व करी राखा जे जवन बोए है वह फल जौन बोबो वह कटबे कि दूसर बो करता था तो क्यों किया, करता था तो क्यों किया अब काहे पछताए। अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से, वो है कांटा तो ले कांटा पे डोला। सज्जनों उसी प्रकार धीरे धीरे उन्हें चला आए घरे। फिर घरे वाले बिगड़ तो कहा अच्छा चला यार फिर इन्हें संतोषजनक तो कर रहे परे चल। फिर चलन तो एक जने के मेहरारू तीन भेली गुड़ देहन की जात है रस्ते में पानी पिया जात है नौकरी करे और अंत में गुड़ लेहन लेकिन गए न भूल जेबा में नायन। गर्मी के महीना पैदल का रास्ता रहा तब गाड़ी घोड़ा इतना नहीं रहा पहले मनाई पैदल ही चलत रहा और करे बाद जाते हैं भूल गए पसीना से गुड़वो भूल गए उस पसीना से पसीज गया गुड़वा पानी फेंक दे संजा हो गए भूल गए नहीं पता कहीं सोवा जंगल में यार अब रात होगी सवेरे देखा जाए भूख मारा नींद नहीं लगा था तब से ओके ख्याल वगैरह यार हमार दुल्ही दे रही तीन भेली गुड़ हमें ख्याल ही नहीं बस दिन दिन रात के ख्याल बहल है थोड़ थोड़ मुहिम कहीं यहाँ पानी है ये ना आपका हो कहीं ऐसे मुहिम ना है कैसे हर बार पहुँच पाँच ले सवेरे का तो पानी मिला जाए तो पिया जाए कहीं ठीक है लिख सहा गुड़। अब मुहिम में नायन कुछ हल लगा कुछ हल लगा कुछ हाथे में पानी तो रहा नहीं कि धो ले। अब सोएन चुमार के उन्होंने दोनों तीन हो तो दो मिला तो सोएन एक मिला जौने के लाठी लगा रहा पुलिस वाली वो कहे भाई हम सोम न हम भगवान का भजन करब तो दोनों कहे चूतिया ना जिंदगी मिली है तो खाओ पियो मौज करने के लिए कि भजन बूढ़ लोग करते समाजवा में है लोग कहत नया लौंडवन ये नहीं जानते हैं कि रिजल्टवा बाद में बुढ़वाए सबके तो कहें यार हमें डंडा लगा हम भजन का कहें जा तू करे हम बच्चे तो मौज से खाओ सो तो दो ही सो ही गए और एक राम राम ओम ओम अपन रात भर बैठ के करे जा। हम जगता हम अपने गुरु महाराज के पास जब आए थे मेरे प्यारे उस वक्त लौंडे ही उम्र सेवा ड्यूटी मिली। ड्यूटी का मिली रोटी बनाओ वाली जो माइन वाली ड्यूटी हो। माई देखे पेट मेहरारू देखे टेट भगत लोग आवे उन्हें के खियावे के पड़े गुरु माया के जो भक्त जैसे आप लोग तो दिन भर पहट के तब चूल्हा का काम होता रहा लकड़ी से बात वहां गैस गोबर गैस फलाना हम लोगों के वहां समय पर तो धुआं से आंखी लाल हो जाए। गर्मी के महीना में तो चाहे माई लोग हो चाहे जे हो पसीना पसीना हो आंखी में धुआं लाल लाल। दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात में गुरु महाराज कहें खाली उम्र के हिसाब से ससुरे सोए न नहीं उम्र या लड़ाई है सावधानी हटी संयम नियम के साथ रहो। चोर चोरी होती है तो सोने में भूल में जागरूक है अगर जागृति है तब कभी भूल एक बाहर चोरी होती है एक अंदर की चोरी होती है। आत्मिक संपत्ति चोर होते हैं काम क्रोध लोभ मोह पाप यही उठा थी अंदर से और सावधान भय तभी मारे थे तमाचा। इसलिए जो सावधान रहा था कभी नहीं भूल होगी। बिना विचारे जो करे अरे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ आपने कि जग में हो ही हंसाए। क्षणिक सुख जीवन भरे के लिए दुख देता है आज जो भोगत जाता क्षणिक सुख दिखाए लेकिन जिंदगी भर के लिए तमाचा लगता। सज्जनों गुरु महाराज ड्यूटी लगा दे कि रात भर घूमो
और चेक करो जितने साधु हैं के भजन करता के सो एक बहाना। अब किया कहा जाए, दिन भर कुहट कुहट ड्यूटी होता, संझा के सोए के हो के भगवान बल्कि घर हुए ठीक है। ये तो बड़ी कड़ाई बा भाई, लेकिन अंदर को टैट कि रघुकुल रीत सदा चली आई, चाहे प्राण जाए एक जीवन तो हो तो देखा जाए कि क्या है। कजनी का जीवन तो देखत गया, लेकिन यह का हो, ये झूठा हो कि सही हो, ये मेरी मन की विचार बता रहा। चलो देखेंगे। तो लई के टार्च देखी तो अब नया रहबे के साल 2 साल आए भरा। फिर जब टार्च मार के देखी का ना से तो साधु का ना के तने पीठी को ठंगानी दिवाली लगाए के आंखें मोद के। हम सोचा ऐसे ही भजन होत होई। कितने महात्मा सोरे मोह बावारा है, ई का यह भजन हो सकत हो, कोनो नई अवस्था होई। कतौ कतौ आधी आंखी खुली रही तो हम सोची जागत आई का। अब लौटाई में खुरफात तो होवे करे तो थोड़ा मनोरंजन, लेकिन गुरु महाराज जी नहीं मनोरंजन साइड दे रहे नो, साइड मिलिट्री शासन रहे। मेरे प्यारे तुम्हारे एक लौंडाई के मारा मुँह बाबा रहा, हम सोचा ही कैसन भजन है। एक ढेला रोड़ा उठाए के मुहवा में, अचानक अगर मुहे में कुछ पड़ जाता है तो आदमी चौक जाता है, चौक गया और लागे ताके सामने तो सामने से हमारा नाम मड़ैया बाबा तब नहीं रहा, हमारा नाम श्री राम बाबा तब रहा। ये तो छत्तीसगढ़ जब जंगल में आके रहने लगे, मड़ई गांव वाले लगा दे कहाँ एक बाबा मड़ई में रहता है, आया है मड़ई वाला बाबा है, मड़ई बाबा मड़ई बाबा। हमारा नाव सरवा पहले का रहा जो घर समाज में तो हर रहा हुआ। गुरु महाराज से कहा बदलो हमारा, कहा ऐसे बढ़ा रहे कौनो नाव नहीं बा, कैसे बदली। हम कहा मजा ले बदे भगवान। हम सोची क्या बताए, तो हम अपने मन से कही हमारा नाम मूर्खानंद चूतियानंद ऐसे करी तो भाई कहे से थोड़ा बदला ला। तो बहुत कोशिश किया नहीं बदला, लेकिन जब वहाँ से आए सेवा खाती खत्म भाई, जब छत्तीसगढ़ में अकेले आके रह लगे तो मड़ई में बाबा मड़ई बाबा मड़ई बाबा, बाद में मड़ैया बाबा हो गया, पुनः नाव बदला आई गवा। अब ससुरा अब हम महल में रही कैसे, तो इसलिए उसरवा मड़ई हमारे मुँहे पर। अब जब तक जीवन रहे मड़ैया बाबा महलिया बाबा हम कैसे रही। मन में घबरान सार के करी का मड़ई बदल देंगे, हम नहीं मड़ई पेड़े के नीचे रहेंगे। तो फिर हम सोचा कतो मड़ई में रही थे, मड़ैया बाबा लोग कहते पेड़े के नीचे रह तो आज है जियत काल न रहा, अगर शरीर बदल दिया तो लोग कहें पेड़ावा बाबा, तो लगे पेड़ा चढ़वावे लगे चाने पेड़ा, वो कहा जन पेड़े के नीचे रहे पेड़ावा बाबा रहे। तो इसलिए हम कहा जाए तो मड़ैया बाबा ठीक है। तो मेरे प्यारे क्या हुआ, जब मुहे में ना दिया तो कहा नाम चलता है स्वामी जी से बताओ गुरु महाराज। तब हमार ब्लड प्रेशर हाई होने लगा कि अब मराब तो बड़ी करारा, खून खच्चर कर देंगे। ही थोड़ो कहे रहे जाए के केहू के मुहे में नावत ढेला, अब का करी। तो फिर गुरु माँ हम कहा हम का करिए कैसे बची। तो हमू कहा ठीक है चले बताओ, हमहू चलते बताओ कि ये सोवत रहे मोहबाई के, तो नहो के ब्लड प्रेशर हाई भवा। तो कहे न तू कहा हमारा हम न कहब। तो भैया हमारा जीव बच्चा कान पकड़ा के ऐसा हम गलती न करो भाई, अब नहीं बड़ा खतरा हो जाए। मेरे प्यारे ठीक वैसे आलसी दोनों सोवत रहे और एक भजन करत रहा, जैसे भाई बतावा कथानक मोहमो बाबा रहा और गुड़ो खाए रहे, लिकीसा लगा रहा, पानी मिले नहीं रहा। अब महकत है तो कुकुरन बहन चोत का आदत बड़ी खराब हो, तो सूहत सूहत पहुँचत जहाँ कुछ माल मटेरियल देखा थे तो वहीं जरूर पहुँचत। अब कुकुर सूहत सूहत पहुँच गए, जब पहुँच गए तो लागे न चाट। अब जौन भजन करत रहा करे लगे तो जही न जे जागत। अब जब चाटे लागे तो लगे हो देखो कुकुर चाटत है, काकी नहीं कुलता। अगली बगली जब चाट लेहन कुकुर तो मिठास महुआ में रहा, तो नायन जीभ महुआ में खुला मोह रहा।
तब वो लगा मूड पीटे कि हो देखा बगली बगली चाटब तो ठीक रहा, लेकिन मुहे में चाट दे नहीं बड़ा बुरा बा, इतना बेखबर सोवत है ने पागलों। लेकिन तब भी होश नहीं भी तो कुकुर चाट चोट के जाए लागे तो कुकुरन का आदत बड़ी खराब होला। दिन भरे के मुतवासा रहे टांग उठाए के भारी मुंह मुते नुहे, और जब भारी मुंह मुते तो उन्हें तब आँखी नहीं खुला मुँहवा मुँह तो वो पी गए उन्हें। तब उन्हें कहा दत तेरी, अब वो मूड पीटा था जो भगवान भजन कहा अरे बाप रे चाटब चूटब तो ठीक रहा मुँहते दे तब हो। तब वो भोर हो गया, भोर में भगवान गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आज सारी रात आपकी याद में किया, आज जो अमृत जैसा आनंद बरखा हुआ जीवन में कभी नहीं हुआ प्रभु, ये के कहे जो भजन के। ऐसे प्रार्थना करता तब से उन्हें करवटिया ले है कहे कहा हो रे अमृत का बरखा हुआ रात में, तो कहे हाँ भैया। कहे तू कहता है मिठास लगा, कहे हाँ भैया। कहे दाँत चूतिया नहीं थे, हम मुँह पचे सोवत रहे तो हल्का हल्का आभास होत रहा कि अमृत का बरखा होता, लेकिन मिठास नहीं लागत रहा, नुनखार लागत रहा। कहे चूतिया अमृत नहीं रहा, कुकुर मुक्त रहा, वो अमृत कहाँ रहा। तो मेरे प्यारे सज्जनों ये कुकुर उकुर की बात नहीं है, कुविचार की बात है। जिंदगी भर आदमी का जो परमात्मा रूपी मिठास अंदर है, एक काम क्रोध लोभ मोह को विचारे चाट जाते हैं, और वही का रिजल्ट जो कह रहा तो वह यह करना से मुंह पीना। मेरे सज्जनों इसी प्रकार आदमी को करना से भजन करे कि चाहे संसार के भोग कजनी का जन्म से भोगत जाता है, कतौ मेहरारू बनत गए और कतौ करना से मनई बनत गए, कतौ गधा सुअर कुकर बनत गए, कुल योग यह कपड़वे बदलत चला आवत है। लेकिन पहरे वाला जो यहर है वह यहर है, अखिया खराब हो गई बा कि यहर मेहरारू हो यहर, लेकिन चीज वही है जो यहाँ है वही वहाँ है, आंख खराब है। तो मेरे प्यारे अंतोगत्वा क्या हुआ, इसी प्रकार मानव जीवन मिला भजन। तो इसी प्रकार एक गुरु जी रहे, वो एक कहना भजन करत है, मंदिर रहा, तो वहीं में कहना से एक लड़का पहुंचा, कहा चेला बने बदे, कहे गुरु करे जान के पानी पिए छान के, नहीं आजकल चेला ही करे जान के पानी पिए छान के। पहले 2 पैसा कहाड़िया लेता रहा, मन ठोकत बजा रहा, तो चेला ही समझ ठोक बजाए के ल ना है तो भैया कता ना खतरा होई। तो गुरु जी का ना से आए थे कि यादव का लड़का रहा, कहे कि घरे से नाराज हुए, कहे गुरु जी हम अब रहा चाहिए थे मंदिर में सेवा करे। कहे के है भैया रहा दे, तू कहे हम यादव है। अरे कहे ना 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 हमने रखा, पता नहीं कब तू गड़बड़ा जा। कहे अरे महाराज ऐसा ना है। कहे कहना से का करिए तू भजन, कहे भजन भन न करब बाकी सब कुल करब। कहे तू का करबे बताओ। कहे तोहार गोड़ो दबाऊ, पानी भराव, रोटी बनाओ, झाड़ू लगाओ, सब कुल करब, भजन भी नहीं जाने। कहे बेटा भजन हम तोहार कह दे, जब इतना तोरे अंदर बा तो चलो कुल सब ठीक बा, मामला पेट। जब ही कुल हो गए तब कुछ देर के बाद तब चिलवा खड़ा है, कहा एक ठू ऐब हमारे अंदर बड़ी खराब बा। तब गुरु जी कहे अरे बाप रे अब कौन ऐब तोरे अंदर बा भाई, अब बताओ। कहे आए भी है बा कि हम कभी कभी गड़िया जाए थे। कहे गड़िया माने कहे जैसे गोरू बैल वैल चलत रहे गड़ियार बरदा की तरह बैठ जाए, उसी प्रकार गड़ियार बैठ जाते हैं। कहे कई रोज पर, कहे एक हफ्ता पे एक दिन। कहे वारे बेटा दिल का साफ है, तो एक दिन के बजाय 2 दिन गड़िया जाए, कोई बात नहीं चल। जब इतना हो गया तो अंत में करना से कहा चलो। जब करना से जब चल रहे पूजा पाठ हो लागते, एक दिन पूजा करत है, मड़ई रही करना लग गई आग मड़ई में। जब मड़ई में लग गई आग तो गुरु जी कहे करे चिलवा एक बाल्टी पानी लेता और ना दे बूती जाए, तो कहे गुरु जी आज हम गड़ियाब। कहे आज मत गड़िया, आने रोज गड़िया ले।
कहे ना वो बैठ गवा, आग लगी भाई एक बाल्टी पानी लागे, फिर ओकरे बाद कहे ना वो चचुरा देन तो गोड़ फैला के लौट गवा। अरे कहे तब से तो गर्मी के महीना रहा, फर से देवता दानी जवन कुल रहे कुल जर गए, खत्म हो गया। अब जब जर गए तब चलवा उठा, कहे गुरु जी बताओ सेवा, कहे दस चूतिया आपका सेवा बताई, कुल जर गए। कहे हमार दोस्त हो रहा, हम तो पहले वादा कह के तब भर्ती भवा रहे कि हम कभी कभी गड़िया जाए थे। कहे हम का जाने कि आइन मौका पर तू गड़िया बे, तू आइन मौके पर गड़िया का। कहा गुरु जी, कहा निकर तो यहाँ से भाग, हम तुके न रखब। तुरंत विदा कह दें तो फिर चल देश करना से। पहले के गुरु 10 गांव जजमानी राउतसगंज तक रहा, काना लोग घोड़ी से अपन घोड़ा से चलते थे जजमानी। तो वहाँ जाए के प्रार्थना कहे तो वो रखें, कहे कहे के है, कहे हाँ अच्छा, कहे ठीक है रख तो लेन, लेकिन बताएं कि ठीक है बस्ता बोरिया जितना कथा के तू अपन ढोब कहे, कहे ठीक है। तो कहे गुरु जी तो बताएं कि देख गिरा पड़ा सामान केहू के रास्ता में रहे छुए मत, कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल न छुआ। अब एक दिन कथा में जात रहे गुरु जी करना से, तो वह संगे संगे घोड़ी के जात रहा। तो चलते चलते ठंडी के महीना रहा, कथा सुनावे जात रहे राउतसगंज बाजार में। जात 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 गरम चदरी रही, सड़क के गिर गए करना। जब गिर गए करना से तो क्या हुआ करना, हटाओ हम हमें अच्छा दर्शन कराए, हम ऐसे वहीं से कहीं चला जाए। जब कन्ना से रास्ता में गए तो गुरु जी जब कथा कर दरी, कहे वो तो 8 किलोमीटर दूर हो तो शाहगंज बाजार है ओरी के पहले गिर के रवा रहा। कहे उठाए कहे नहीं, कहे तुहे तो कहे रह के गिरा पड़ा चीज मत उठाए। कहे चूतिया घोड़ी पर का कहे रहे ना, दूसरे के कहे रहे, आपन थोड़ो कहे रहे। कहे कहे घोड़ी पर से कौनो चीज गिरे तो ले लो, दूसरे के मत लो। तो वहाँ दिना करना से कथा फिर जाए लागन कथा, तो दिना देखा तो रहा कि आज घोड़ी पर से कोनो चीज गिरे तो गुरु जी बताए उठा ले, दूसरे के न उठा। वो दिना घोड़ी पर से कोई सामान ही नहीं गिरा। अब चलत चलत घोड़ी थक गई रही तो लगी मुँहते और टट्टी करे। तो के ख्याल में गुरु जी कह रहे हैं घोड़ी पर के सामान जौन गिरे ले है, तो गमछा ले रहा वह गोबर घोड़ी के मुँह लगा रोप है, और रोप के काना गठिया ले। और जहां मखमले के गद्दा पर बैठ के गुरु जी कथा सुनावे रहे, तो ही ले जाए के कुरे सुई पे। गुरु जी कहीं का करत है, कहा गुरु जी आज घोड़ी पर से यह गिरा। कहा दत्त गोबर तू उठा लिया, कहा आप तो कह रहे घोड़ी पर से कोनो चीज गिरे ले लेती है गिरा। यार कहे बहु पागल आदमी तू है। अच्छा घोड़ी पर से टट्टी पेशाब उठे मत लिया, सर सामान गिरे ले हल लिख देते ही। अब लिखा के बाहर अगर गए तू तो समझ ले तू ही जाने, सामान गिरे तो ले लो, पेशाब करे टट्टी करे मत लेना, ये वैसे ले लो घोड़ी के बाहर अभी नहीं। मैंने कहा ठीक। और कथा सुन के राउटर गए तिरपट से जाते हैं जंगल से कि सड़क से ज्यादा दूर पर तिरपट निकल। अब कोनो जानवर देखे घोड़ी भड़क गई, अब चचकी भागी बेतहास गुरु जी गिर गए झंखाड़ में। अब कहा चेला निकार तू हमें, कहे गुरु जी 2-3 दाएं भूल भवा हमसे, कागज पहले देखा लिखा बा कि नहीं, और मन लिखा ही नहीं रहा कि गुरु जी गिरी ही तो उठा लिया। अब कहे हम कागज बिना देखे मानम ने, अगर लिखा हो तो उठाओ नहीं, 2-3 दाएं गड़बड़ बा। अरे कहे चूतिया कागज फाड़ के फेंक दे, हमें निकार कांटा में गिर गवा है। तो मेरे प्यारे फिर कागज पा गए, वो था पढ़ के जग मुआ, अरे पंडित भवान कोय, और 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित हो। अगर अनुभव जो रामायण गीता भागवत में पढ़ लिया जाता है उस पर अमल नहीं करोगे, जो अनुभव नहीं कर पाओगे, तो जौन चीज अनुभव में अपने अंदर करके पाओगे वो चीज ओमन नहीं पाओगे। वो तो एक रास्ता बताने के लिए गीता रामायण भागवत है, महापुरुष का एक साइट,
उस पर अमल करेगोगे तो जो चीज अपने अंदर पाओगे, तब 1% गीता रामायण लिखा है, 99% अनुभव लिखने में नहीं आता है। किसी को एक तमाचा मारो कस के चोट और उससे पूछो कि चोट लगा, थोड़ा दिखाओ तो, बताओ तो। कहें भैया महेश का बताए चोट का हाल तो मैं जाता, जब तुहो लागे चोट कस के तब तो जानबा चोट। तो संसार का चोट रात दिन आप लोग खाते हो, अनुभव है, लेकिन परमात्मा के भक्ति वाला चोट नहीं खाए हो। कैसे जानोगे कि सत्य क्या चोट क्या होता है? इसी प्रकार मेरे सज्जनों, 10 मिनट आधा घंटा एक परमात्मा का नाम जो गीता में और रामायण भागवत में है, जो महापुरुषों ने एक पर बताया है, संध्या सवेरे जैसे मंजन ब्रश करते हो वैसे एक नियम बना लो। मुर्दा भी हो जाता है कुछ भी, तब भी मंजन ब्रश नहीं छोड़ते हो, करते हो अपना कार्य नियम कानून करते हो। तो ये भक्ति भजन जाए बदे मन ही पाए काहे छोड़ देता है? वास्तविक यही रहा सत्य। जब यही अभ्यास करते जाओगे तब प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। इसलिए वो परमात्मा सबके दिल में है, और एक दिन करना से मंजन ब्रश अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन प्रभु तुम्हारे दिल में ही गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। तब उस काहे भटको मैं तो तेरे पास ही हूँ। तो इसी प्रकार महापुरुषों ने क्या कहा, एक बात मोरी सजनी गठियाल चुदरिया में। कौन बात? वो महापुरुषों की सत्य की बात। कौन चुदरिया में? ये चित्त रूपी धै लो, और नाहे न धरब तब का होए, बिना मोल कबिक जैबे ही माया के नगरिया में। ही बजरिया में बिना पैसे के बिक जाओगे, कोई कदर नहीं होगा। हर चीज का चमड़ा काम में आता है, लेकिन ये मनई के चमड़ा कोनो काम में नहीं आओ। तो ऐसे 4 बांस कोट के फूंक के फेंक। इसी प्रकार से जनों भजन करोगे, भगवान में भी, वहाँ समाज में भी चकाचक रहोगे, और एक दिन करना से भी बाजार सही हो जाएगी। अब यहीं से विराम होगा, एक ठाकुर से आए रहे, यहीं से अंतिम में कथा बंद करब। उसी प्रकार कथा सुने रहे तो पहले ठाकुर ने बबनन के यहाँ ज्यादा कथा होता रहा, और जात नहीं जानत है। भगवान माने कुछ नहीं, पहले दो जो आगे लड़का जो पढ़ा लिखा है स्कूल में मॉनिटर होता था तो मास्टर बना देते थे, नहीं आते थे तो वही के माते स्कूल चल जाता था। तो वही के कहना के मॉनिटर, तो उन्हीं के कहना कि भाई शिक्षा दो छोटे वालन के लिए। लोग खाए पिए मस्त हो, अपने कहा जाने आजन भजन। ये लोग जानते थे उनके कथा ठाकुर की यहाँ भरा। यादव का ना से चरावत रहे भैंस, गोरु का ना से हो रहे देखें का ना बुलाएं ठाकुर का वो कथा ले ले, हमारे यहाँ कथा बाबा आ जाने था कथा लौट के कहा है बाबू साहब कहीं कथा तो यहाँ चिन्हा में तो पंजीरी बटा देन कहा कथा हो। तो पहले दूध घी सबके घरे होता रहा, खांड मीठा बहुत कम होता रहा। लागत है यादव जी खांड मीठा नहीं खाए रहन, दूध ही घी पे चकाचक रहन। जब पाए न चीना में तो पंजीरी मुहिम नागेन तो मिठास लगा करी। ये तो कथा बहुत मिठास लागता, दे थोड़ा सा और था कहीं यार बहुत पागल आदमी। भगवान का कथा थोड़ा सा मिला था कि अब तू भर पेट का कहीं जब तक पेट भर न खाब, आधा पेट के खाब जवानी का मरब होला दात तेरी कहना तो तुझे कहीं। अच्छा तू ही बताओ कैसे ही होला ये मिठास कथा? कहीं पंडित जी आवते दोनों पुराने गोबरे से लीप के गांठ जोड़ के बैठे थे, पंडित जी कथा सुनाई देते, वही आओ मिठास। कहीं बाजू आए तोरे कथा समझाते पंडित जी के घरे, कहीं कि हम सुने ले कथा भर पेट खाब। तुरंत काना से गए अपने मेहरारू कहे करे सुनत है कहे कहे आज ठकुरे की यहाँ कथा मिला, इतना मीठ लगा, इतना मीठ कि थोड़ा ही देहन और ना ही हम सोचा था सुन ले तो तहु पेट भर खाते हम हूँ। कहे तब कहे गोबरे से लीप और पिसाने से धक्का धक्का कही तो दे। अब वो बेचारी कह के होता गए पंडिता ने कहन पंडित जी बड़ा खुश भैन के यार अच्छा अहिर मिला, लहान जजमानी बढ़ी तो। लेकिन पहले पढ़ा लिखा यादव नहीं रहते थे, सुझक के रहते थे। अगर गरमाए गए ने यादव तो फिर उनका लाठी गोजी भैंसे गोरू था मतौ रहे।
तब नहीं थाम पावत है। तो फिर कहना लखेन कि अब क्या करी। तो पंडित जी कहें चलो ठीक है, लेके आयन करना से। तो रास्ता में सोचत है कि कहता हूँ कथा में बिगड़ ही नहीं करना, बमका ही नहीं ससुराई, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए पहले से पढ़ाओ तब कथा सुनाओ। पहले से के पढ़ाई उढ़ाई के जब आयन देखें लिपा ऊपर आ तो दोनों प्राणी के गांठ जोड़वा के बैठा देन और पतायन के देखा कथा में बोले मत। अगर हम कहब कि 2000 निकाल के दक्षिणा धाई दे तो बोला मत, चुम्मार के निकाल के वो कहे हाउ हाउ हाउ। कब कथा तो सुने नहीं रहा यादव। कहे हाउ भैया ठीक है, कहा जितना हम कहब उतना तक की है, अपने मन के 1 इंच हर ओहर मत हो। कहे हाउ हाउ। तुरंत करना से जब मामला फिट हो गए तो पंडित जी देहन वह सरपते हुआ कुसा वाला अंगूरी में ना हो वाला। पंडित जी का 35 कहे ला दोनों प्राणी पहिरे 35। तो यादव जी सोचे कथा चालू है कि कहे हैं जितना कहब उतना तक की है कह। तो यादव जी कहे ला दोनों प्राणी पहिरे 35। पंडित जी कहे हम तुम्हें कहा था तू पहिरे, तो कहा था हम तुम्हें कहा था तू पहिरे। माने उन्हें यादव जी की मालूम होता कथा चालू, वही नहीं जानता है जितना पंडित जी कहीं उतना ही वही कथा हो। पंडित जी कहे यार कायदे से कथा सुने को सुना नहीं ठीक नहीं बा। तो कहे कायदे से कथा सुने को सुना नहीं ठीक नहीं बा। अब पंडित जी के घरे के दुल्ही जोहत है कि आज यदवे के माल करारा आए दूध गे, वो जब आ जाए माल तब आगे जलाऊ चूल्हा में। फिर वो करे बाद में पंडित जी कहे यार फालतू आदमी मारब दे तमाचा, फालतू इतनी दूर बुला के लिया जाए। तो कहे फालतू वाली बात काजे से मारब दो तमाचा पाए इतना दूर चल है। उतने यदवो कहे जाए। पंडित जी कहे यार ये तो सुर पकड़ ले बतावा दूसर ये उल्टा हो गया, अब हम क्या करी। तो एक थोड़ा सा महुआ पर धीरे से ऐसे करे चुप हो जाए तो बताई कि कथा में ऐसा नहीं बोला जाता। अब गोरू चरावे वाला पहलवान एक तो हाथ गोजी लाठी और चलाए भैंस गोरू ठेठा पड़ गया। तो पंडित जी हल्का सा महुआ के चुप हो जाए। वह ऐसे कहें तू सोचे ऐसे कथे होते तो वह दाएं से दाई देश बन। पंडित जी खिसिया गए बहुत चूती आदमी हो देखा तो हम हो तो करारा क्या कह दी सी। खिसियाने पंडित जी हो गए हाथा बाही हुई वही लीपा में मेहरारू कना से हर खड़ी भाई वो सोचे कथा ही है कथा ही होता। वो नहीं जानता कि लड़ाई होता, वो अपन गांठ जोरी जोरान बगल भाई चले दे कथा। अब ठेल जितना या पंडित जी ठेले उतना या दो जी ठेले के कथा ऐसे होते हो ऐसे ठाकुर सुने रहा वही ठेली ठेला होत करे बाद में पहले की प्रथा रही करना से माताएं बहनें आज भी है तो मुंह ढके रहे। तो वो आदो को दुल्ही दो मुंह को तोप के वही बगल में खड़ी कथा होता हो। इतने में पंडित ठाकुर यादव जी के पांव छटक गए, लीपा गोबर एक रात सड़क के नीचे गिर गए। पंडित जी हो गए ऊपर, हो गया नीचे। पंडित जी खिसिया रहे लागे न मारे। यादव जी सोचे कथा खंडित न हो पावे तो नीचे से अपन जितना वो ऊपर से मारे तो नीचे से वो अपन कथा माने कि खंडित न हो चलत रहे कथा। अब लाड़ा तो जमीन सरवा घींची ताना में गुठना से गुठा चमड़ा उकली गवा दोनों जने के। पंडित जी सोचे न करी ऐसी तैसी में बाज हुआ है दक्षिणा सीधा हमार जीव छूट जाए पाओ तो ऐसे तो बाज हुआ है दक्षिणा पर हमार प्राण ये तो प्राण पे उतारू हो गवा हमारे। अब वो का करे छोड़े बिना पूरा कहे कथा जब तक मिठास ठाकुर वाला कथा मिठास रहा। अब लड़ते ऐसा भवा पंडित जी का करें। तब वो लड़त जितना भर लीपा रहे वो करे बाहर सरक गए लड़त तो मेहरारू मुंह खोल के देखे कि कथा कहाँ तक पहुंचा देखी थे। अब लीपे के बाहर दोनों जने सरक गवा रहे कहे हैं लागत कथा बढ़ार बा। पहले बताए दे होते तो 5 हाथ और बढ़ाए के लीप दे होई थे। कथा लीपा में करे के चाहे कथा बाहर काहे करत है। अब पहलवान के बिटिया तो हो रही, जब पहलवान के बिटिया रही पहुंची दोनों जने का गोड़ धाई के मस के और
पॉलिटिक्स की अंदर कथा जहां लीपा बा वहां करबे कि कथा तो मुझे बाहर करत है। अब पंडित जी हो गए नीचे, वो यादव हो गए फिर ऊपर, लेकिन वो कथा चलता। पंडित जी सोचे हे भगवान क्या बताई कबाहत आज कौने का मुंह सवेरे देखे रहे, इत अच्छा मिला। कैसा लड़त लड़त गली रच के मिली, सर से निकलन भागन सीधा रावटसगंज खड़ा भैन कहे बात तेरी के ऐसा न था पथा के। जब वहां पहुंचे कहना से तो औरत उनका कहना महाराज के कहना काम मालटाल मालटाल का हम चुप रख, यहाँ जीव बच गए तुम्हें मालटाल लगा बा, देखा थे हाल हमार। वो जिए पुतारू हो गया प्राण लेके चक्कर में रहा। तो तू ऐसा करे जल्दी हल्दी प्याज गरमा वो छोप वहाँ हल्दी प्याज होइला और वहाँ उठाई यादव कपड़ा सपड़ा झाड़ अपने मेहरारू कहे करे तो काफी रियाज लेके पढ़ाई ठाकुर बताए से नहीं कितना मेहनत करे के पड़त है कथा में। अब भाई उन्हें मालूम नहीं भा कि लड़ाई भा कि कथा भ। और तब से मेहरारू कहता कि अरे हो पंडित जी माल टाल भूल गए न, सब सीधा पैसा दक्षिणा धराबा। ओ ठाकुर ती बताया नहीं रहे कि कथा पहुंचायू जा तो घरे सीधा पैसा ले जाते पहुंचा जाओ, माल टाल सब हर चीज लेके जे घी दूध जितना हो बांध के मोटराऊ लेके गई। अब पंडित जी देखे रहे क्योंकि गोड़ पलटे रही महाराज जानत रहे। तो गए जब कहे का महाराज मलवा टलवा छोड़ के चला आया। अब खिसियान पंडित जी अपने दुआरे पाए तो गए नहीं, फिर लागन कुटाई वहां शुरू करे। जब लागन तू फेंकत फाकत माल टाल भागत सीधा घरे आए। अब पहलवान के बिगड़ी चुप रहा है, काहे ते बिगड़त है, कहीं चुप रहा बोला मत, कहीं भ का कहीं तू कहता है कथा सुने में काफी मेहनत पड़त है, कहीं भ का कहीं हमें सीधा ही दक्षिणा दे में काफी मेहनत पड़ा। अब भाई उन्हें पचन के मालूम ही नहीं पड़ा कथा है कि लड़ाई। इसलिए मेरे प्यारे कथा दो बात की बात होती है। महापुरुष थोड़ी सी अगर बात अगर अधिकारी थोड़ा पड़ गया अंदर जिन्निया तो कथा धन पर होने लगा। 20,000 50,000 40,000 10,000 ठीका दे करके कथा हो रहे हैं। कथा का मतलब भाव और श्रद्धा प्रेम होता है। हृदय में अगर प्रेम है तो कथा अपने आप ले लोगे। इसलिए मेरे प्यारे ओम का जाप किसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु प्रार्थना भगवान का करते रहो। यही मनाओ भगवान से कि हे प्रभु हमें मार्गदर्शक चाहिए। अगर भगवान सबके दिल में है वही दे देंगे। और हेरबा गुरु तो मड़ैया बाबा के नहीं मिल जाए गुरु तो ये गुरु का करत तनहरा गुरु तो बहिरा चेला हो नरक में ठेली के ठेला। इसलिए साचा सतगुरु ना मिला मिली न साची सीख। इसलिए भगवान सबके दिल में देखते रहते हैं कि करे अंदर वो गुण है तो चुन के या तो तुम्हें वहां मिला देंगे या वही मिल जाएंगे। तो हर अंतरात्मा कहेगा कि नहीं यही है, या तो सपना दिखा देंगे। ऐसे सदगुरु के हृदय में ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु एक परमात्मा का नाम ओम। और समाज संसार में ताव से रहो और संध्या सवेरे याद करते रहोगे तो हरों को गाड़ी चलत रहे। एक दिन मानव जीवन सफल हो जाए और धीरे धीरे भजन भी हो जाए, भगवान भला भी हो जाए। न पूरा हो तो मानव तन का एडमिशन हो जाए, न कुकुरे गधा हो जाए, तब क्या करवा। इसलिए ओम ओम का जाप करे। बोलो गुरुदेव भगवान की।